हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी से चैप्टर 7 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। बच्चों, इस चैप्टर के प्रश्नों की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। खंड क में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कम से कम 25 या 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? तो इसका आंसर है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका नेतृत्व कायम रहे, उनका प्रभाव बना रहे। सेकंड प्रश्न है, चालाक लोग साधारण आदमी को किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? तो इसका आंसर है, चालाक लोग साधारण आदमी की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। साधारण आदमी धर्मात्म होकर धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाता है। उसकी इसी स्थिति का लाभ चालाक लोग उठाते हैं। थर्ड प्रश्न है, आने वाले समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? तो इसका आंसर है, जो लोग धर्म के प्रति दिखावा मात्र करके लोगों को आपस में लड़वाते हैं, आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देगा। जनसाधारण की समझ में आ गया है कि ऐसा धार्मिक नेता उनकी भावनाओं से खेलते हैं। फोर्थ प्रश्न है, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? तो इसका आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म को मानने और पूजा उपासना की कोई भी रीति अपनाने को स्वतंत्र है। उसकी इसी स्वाधीनता में हस्तक्षेप करने के कार्य को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रश्न 5 है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के पास पैसा है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सुख सुविधा है। गरीब लोग रोटी के संघर्ष करते हैं और झोपड़ियों में रहते हैं। प्रश्न 6 है, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? तो इसका आंसर है, जिन लोगों का आचरण अच्छा है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं, अपने आचरण से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं, तथा जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भोले भाले लोगों का शोषण नहीं करते, वे धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। बच्चों, यहाँ खंड ख में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कम से कम 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो इससे पहला प्रश्न है कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर है, धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। कुछ स्वार्थी आदमी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए आम आदमी के प्राण ले लिए जाते हैं। इसको रोकने का उपाय है कि लोगों को उन आदमियों और धर्म की सही शिक्षा के लिए जानकारी दी जाए। लोगों को समझाया जाए कि दंगा करके खून बहाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। सेकंड प्रश्न है, बुद्धि की मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो इसका आंसर है, बुद्धि की मार के संबंध में लेखक का विचार है कि कुछ चलते पुर्जे लोगों द्वारा साधारण लोगों के मस्तिष्क में ऐसे विचार भर देना कि वो अपनी बुद्धि से भी कुछ भी सोचने समझने योग्य ना रह जाए, ऐसे लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपने हित साधने के योग बना लेते हैं, ताकि स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ आसानी से पूरा कर सके। प्रश्न 3 है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार धर्म के विषय में मानव स्वतंत्र होना चाहिए। हर व्यक्ति आजाद हो, वो जो धर्म अपनाना चाहे अपनाए, कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा ना खड़ी करे। धर्म का संबंध हमारे मन से, ईमान से, ईश्वर और आत्मा से होना चाहिए। वो मन को शुद्ध करने का मार्ग होना चाहिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए, दूसरे को कुचलने का नहीं। प्रश्न 4 है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर आप प्रकाश डालिए। इसका आंसर है, गांधी जी धर्म को मानने वाले थे। इसके बिना वो एक कदम भी नहीं चलते थे। वे पूजा पाठ, नमाज पढ़ने जैसी दिखावापूर्ण धार्मिक क्रियाओं को सच्चा धर्म नहीं मानते थे। उनका धर्म पवित्र भावना से भरपूर था। वे धर्म को लोगों के कल्याण का साधन समझते थे। उनका मानना था कि धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है, जिसे अपनाने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती।
प्रश्न 5 है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है, जब तक हम स्वयं का आचरण ठीक नहीं रखेंगे, दूसरे लोगों को उसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। समाज में उदाहरण बनने के लिए हमें स्वयं का आचरण सुधारना होगा। मानव मात्र की भलाई तभी हो सकती है जब हम निजी स्वार्थ को छोड़कर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचें। बच्चों, खंड ग में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आज से स्पष्ट करना है। तो प्रश्न पहला है, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी को इसमें केवल इतना ही दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोगों उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। इस पंक्ति का आशय है कि कुछ चालू पूंजी लोग तथा धर्म के तथाकथित ठेकेदार साधारण लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा देते हैं कि धर्म और ईमान ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इसकी रक्षा करते हुए तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अनपढ़ लोग, साधारण लोग, भोले लोग धर्म में क्या है क्या जाने, ये जाने समझे बिना तनिक सा उकसाए जाते हैं ही वो मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। इससे उनकी शक्ति और साहस का दुरुपयोग कुछ स्वार्थी लोग अपने हित के लिए कर देते हैं। सेकंड पंक्ति है, यहां है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो इन पंक्तियों का आशय है कि भारत में धार्मिक नेता लोगों की बुद्धि का शोषण करते हैं। पहले वे अपने प्रति अंधश्रद्धा उत्पन्न करते हैं, फिर लोग उन्हें ईश्वर, आत्मा और धर्म का पूज्य प्रतीक मान बैठते हैं। जब लोगों की श्रद्धा उन पर जम जाती है तो वे ईमान, धर्म, ईश्वर या आत्मा का नाम लेकर उन्हें दूसरे धर्म वालों से लड़ाते भिड़ाते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। पंक्ति थर्ड है, अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमानस की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। तो इन पंक्तियों का आशय है कि धर्म और ढोंग में अंतर है। धर्म ईश्वर तक पहुंचने की कड़ी है। कुछ लोग धर्म का आडंबर करते हुए 2-2 घंटे तक पूजा पाठ करते हैं, शंख बजाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ऐसा करके वे समझते हैं कि वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे लोग यदि अपना आचरण नहीं सुधारते हैं तो पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा। उनके आचरण व्यवहार में सज्जनता और दूसरों के कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। पंक्ति 4 है, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। इसका आशय यह है कि स्वयं ईश्वर भटके हुए लोगों को कहते हैं कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना छोड़ो, अब पवित्र काम छोड़ो, खुद की पूजा करवाना छोड़ दो, मानवता को समझो, आदमी बनो और पशु वाला आचरण त्याग दो। आशय यह है कि धर्म के नाम पर कट्टरता त्याग दो और मनुष्य के साथ उदारता पूर्वक सहयोग और स्नेह से व्यवहार करो। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को विपरीतार्थक शब्द बनाना है। जैसे धर्म, धर्म का अपोजिट अधर्म। सेकंड है ईमान, ईमान का अपोजिट बेईमान। थर्ड है साधारण, साधारण का अपोजिट असाधारण। 4 है स्वार्थ, स्वार्थ का अपोजिट निस्वार्थ। 5 है दुरुपयोग, इसका अपोजिट हुआ सदुपयोग। 6 शब्द है नियंत्रित, इसका अपोजिट हुआ अनियंत्रित। शब्द 7 है स्वाधीनता, तो इसका अपोजिट हुआ पराधीनता। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।